आते हैं मेन पोएम की तरफ। ये है तेरा पूरा मेन पोएम जिसमें मैंने 6 पैराग्राफ्स के छोटे छोटे से किया। ठीक है, ये मैंने बोल दिया स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल सेलिब्रेटेड 1 साल में उसको। अच्छा, 1 साल के बाद उस बेचारे की ऐसी हालत होती है, मैंने बोला ना वो सन की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो ओवर एम्बिशियस हो जाता है, इसलिए लोग उसको लटका के मार, हैंग्ड मतलब फांसी देना चाहते, एग्जीक्यूट करना चाहते, समझा। ठीक है, तो एक टाइम पे वो हीरो था और वो अभी जीरो हो चुका है, समझा कि नहीं समझा। अगर कुछ नहीं समझा तो मेरा टीवी सीरियल वाला एग्जाम्पल याद रखो, गॉड इज सेफर फेयर, पीपल आर अनजस्ट। ओके, अच्छा, और एक ये वाला है, ये हाँ, फेथ इन गॉड, कि भगवान पे भरोसा रखो। ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। कभी कभी होता है कि हम एक चीज़ पे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने लोगों को देखा है, मैं खुद का नहीं बताती हूँ, बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा बहुत बहुत एफर्ट्स डालते हैं बहुत, लेकिन उनको वो रिटर्न नहीं मिल पाता, बहुत मतलब पागलों जैसा एफर्ट्स डालते हैं पर उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। लेकिन जब तुमने एफर्ट्स अभी डाले हैं ना, बाद में जाकर तुम्हें रिटर्न कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। पता है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हम लोग हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लोग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब है अभी हमने काम किया, अभी हमें वाहवाही चाहिए। ठीक है, होता है ना, हमने चाय बनाया, ठीक है, अच्छा, मम्मी पापा चाय पी के ये ना बोले, या कोई भी फ्रेंड हो या कुछ भी किसी के लिए कुछ किया, और अगर वो तभी के तभी हमें ये ना बोले, थैंक यू ना बोले, या कुछ अच्छा ना बोले, या अप्रिशिएट ना करे, तो अपने को गुस्सा आता है। ठीक है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो होता है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, वो नहीं मिलता तो हमें लगता है कि भाई जिंदगी झंड है, मुझे करना ही नहीं है। पर तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारे गुड डीड्स में जा रहा है, तुम्हारे अच्छे कर्मों में जा रहा है, और तुम्हें भगवान उसका ये देंगे। ठीक है, अच्छा, वो सब जाने दो, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ बहुत अच्छा पैराग्राफ है, उसमें वेलकमिंग है, उसको डिट्टो रट्टा मारो, उसमें क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन लिख दो कि हाउ डिड द पीपल वेलकम हिम। ठीक है, हाउ डिड द पीपल वेलकम हिम, और सेकेंड वाले में लिख दो कि वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अभी इस पे कुछ कुछ मीनिंग्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना, पीपल आर फिकल माइंडेड जजमेंटल, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखो वो एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि वेलकमिंग यू नाउ एंड हैंगिंग हिम लेटर। आज 1 साल पहले उसको बहुत वाहवाही मिली, बहुत वेलकमिंग मिला, लेकिन 1 साल बाद यही लोग थे जो उसको सूली पे चढ़ाने के लिए रुके नहीं थे। तो जजमेंटल है, क्रूल है, श्रूविड है, पीपल आर फिकल माइंडेड, किधर पे लिख दो। ठीक है, पहला है roses and roses all the way with myrtle mixed in my path like mad. The house roof seemed to heave and sway. The church spires flame. तो ये एक एक पॉइंट है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट है। ठीक है, हम देख किसी का स्वागत करते तो रोज रोज पूरा डालते हैं ना रास्ते में, तो वो है रोजेस एंड रोजेस। ठीक है, मर्टल क्या होता है, मर्टल का मीनिंग किधर लिखते हैं, कभी कभी वो लोग पता क्या करते हैं, वो लोग क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्टल। ICSE is very estranged board. They can ask any stupid question as well. तो ये लिख दो, मर्टल का मतलब होता है एवरग्रीन श्रब विथ फ्लावर्स, एवरग्रीन श्रब विथ फ्लावर्स। नहीं हुआ तो मैं इस मीनिंग ले लेना बाद में। ठीक है, अच्छा, इवेंट्स में मतलब क्या, सच में घर के छत हिल रहे थे, अगर घर की छत हिलने लगी मतलब अर्थक्वेक आ रहा है, नहीं, ये सब एग्जैजरेशन है, ये सब हाइपरबली है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि लोग उसको कितना बड़ा वेलकमिंग दे रहे थे। लोग मतलब पागल थे उसके पीछे, जैसे शाहरुख खान के घर के बाहर लोग पागल थे, जैसे उसके बर्थडे के दिन खड़े रहते हैं, वैसे ही लोग उसके लिए पागल थे। तो पीपल आर फिकल माइंडेड, दे आर जजमेंटल, cruel and cruel because now they are welcoming him, but the next day, आज अगर वो लोग घर के छतों पे उसका बस वेलकम करने के लिए खड़े, तो हम 4th 5th पैरा तक जाते जाते वो शैम्बल्स गेट पे पहुंच जाता है। शैम्बल्स गेट का मतलब होता है प्लेस फॉर पब्लिक हैंगिंग। देखो नीचे देखो, पब्लिक हैंगिंग, बहुत फेड हो गया वो, ठीक है, पर पब्लिक हैंगिंग, समझा। तो इसलिए मैंने वो पीपल फिकल माइंडेड जजमेंटल और श्रूइट लिखा है, क्योंकि वो फर्स्ट पैराग्राफ में जो हो रहा है उसका उल्टा लास्ट पैराग्राफ में हो रहा है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है, समझा। आई होप थोड़ा बहुत समझा होगा। ठीक है, तो एयर ये जो है ना फर्स्ट 2 पैराग्राफ, एयर ब्रोक विथ मिस्ट, और फिर ओल्ड वॉल्स रॉक्ड, ठीक है, ये सब बस एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ये सब एक
एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये सब एक बस ऊपर नीचे का क्या बोलते हैं ना, एक सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ, ठीक है, ये बताने के लिए कि वो कितना फेमस था, तो वो भी लिख दे फेम, ठीक है, फेम भी लिख देना, कितना फेमस था, लोग कितनी रिस्पेक्ट करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, समझा, आई होप इतना समझा। मर्टल का मतलब है एवरग्रीन श्रब, और कुछ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप प्लीज ईयरफोन में सुनना, क्योंकि मेरा आवाज नहीं सुनाई देगा ऐसा। क्या और कुछ है नहीं। तो रोजेस एंड रोजेस ऑल मर्टल मिक्स्ड इन अ पाथ, द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, तो ऐसे लग रहा था सब हिल रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा था तो चर्च में इतना फ्लैग लगाया था, ऐसे लग रहा है आग ही जल रहा है, आगों की ये है। और एयर ब्रोक विद मिस्ट एंड बेल्स, मतलब इतना, मतलब बोलते हैं ना, हवा में गूंज रहा था आवाज, बेल बजा रहे थे, इतना पागलपंती कर रहे थे। एंड ओल्ड वॉज रॉक विद क्राउड्स एंड क्राइज, मतलब जो पुरानी दीवारें होती है ना, अगर बहुत जोर जोर से आवाज करते हैं तो पुरानी दीवारें हिलती है। कभी अगर देखा हो तो मुझे नहीं पता, गांव में होता है कि कोई स्पीड से गाड़ी जाती है ना, तो अगर कच्चा घर होगा ना तो गांव का घर हिलने लगता है, ऐसा होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो इतना लोग पागल थे। तो ये 6 पॉइंट्स है, मैं बोलती हूँ। रोज वाला पॉइंट है, मर्टल मिक्स है, हाउस रूफ seemed to heave and sway, church spires flamed, or air broke, and old walls rocked with crowd and cries. These are 6 points to show the welcoming of the patriot. Very good, welcoming of the patriot. I can hear your answers from there. Okay, now this second paragraph में एक और एक important चीज दिया है, रेंडर। उसने बोला है कि अगर मैं उनको बोलता कि तुम मुझे अपना सन दे दो, तो वो मुझे बोलते, सन दे के बोलते और कुछ, जैसे हम लोग मम्मी को बोलते ना कि मम्मी ये दो, वो दे दो, ये दे दो, फिर मम्मी पूछती है अच्छा दे के पूछते और कुछ चाहिए बच्चा, और कुछ चाहिए बेटा, तो वैसे ही वो भी बोल रहा है कि ये लोग मेरे लिए इतने पागल थे कि वो अपना हर चीज सैक्रिफाइस करने के लिए तुले हुए थे। एंड आई वॉन्ट यू to write these things, that is sacrifice their barest means barest barest means of sustenance, मतलब जो थोड़ा भी हवा पानी बच, barest means of sustenance लिख दे पहले, sacrifice the barest means of sustenance, such was the respect of patriot, मतलब respect of patriot, madness of the patriot, फेम ऑफ द पेट्रियट, ठीक है, मतलब लोग उसको इतना पागल की तरह प्यार करते थे कि वो उसके लिए कुछ भी, मतलब उसने कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि लोग उसके लिए हर चीज देने के लिए रेडी थे। सैक्रिफाइस मतलब छोटे से छोटे चीज, सपोज अगर ऐसा था कि अगर मेरे पास 1 कप पानी है, ठीक है, ठीक है, वो लोगों के पास 1 कप पानी है और पेट्रियट ने बोला कि मुझे 2 कप पानी चाहिए, तो लोग उसको 2 कप पानी ला के दें। ऐसे होता है ना, कुछ कुछ लोग होता है, आई डोंट नो, बट कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, लेकिन वो लोग लिमिट में करते हैं, ठीक है, कि नहीं, एक लिमिट होता है हर चीज़ का, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स है ना जो अपने बच्चों को हर चीज़ देना चाहते हैं, तो भले उनके पास में पैसा ना हो, वो कहीं से जुगाड़ के वो अपने बच्चे के लिए वो करते ही करते हैं, ठीक है। तो बेरेस्ट मीन्स और सैक्रिफाइस, तो जो भी उनके पास सैक्रिफाइस है, मतलब माँ खुद 2 दिन नहीं खा के पर चौथे दिन बच्चे को साइकिल ला के देगी, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस द बेरेस्ट मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, दैट इज जो थोड़ा भी है हमारे पास, वो भी हम कुर्बान कर देंगे सिर्फ और सिर्फ इस पेट्रियट के लिए। देखो ये एटीट्यूड से अगर शैम्बल्स गेट में जाने पड़े, या मुझे तो लगता है 2 चीज़ें हैं। अभी देखो ये पेट्रियट की कहानी, ये पेट्रियट अपने तरफ से बोल रहा है, तो वो तो अपने आप को अच्छे में रखेगा ही, ठीक है, वो बोल रहे मैं अच्छा करने का, लोगों ने बुरा माना, एक ये पर्सपेक्टिव है। एक और एक हो सकता है जो लोगों का पर्सपेक्टिव जिसमें नहीं दिया पोएम में, तो हमें भी नहीं लिखना है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसने कुछ ऐसा बेकार काम किया होगा कि लोग, उसने क्या बोला, सपोज्ड मिसडीड, मतलब शायद से मेरे काम उनको मिसडीड लगे, बेकार काम लगे, ठीक है, गलत काम लगे, पर वो हमेशा सपोज्ड मिसडीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोज्ड मिसडीड या सपोज्ड मिसडीड्स, मतलब शायद से गलत काम। वो नहीं बोलता मैंने गलत काम ही किया है, कहीं पे भी एक्सेप्टेंस नहीं है उसका, वो हमेशा ये बोलता है कि आई लीव्ड टू द सन, दैट इज ये लिखा, ठीक है। अच्छा 6 पैराग्राफ में मत मच लो, 3rd पैराग्राफ में तो क्या बोलता, इट वॉज आई हु लीव्ड टू द सन, ठीक है, एंड वो ये सब लिखता है कि
टू गिव माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, मतलब मैं अपने फैंडम को कुछ देना चाहता था, लेकिन भाई ये पकड़ा तो मेरे पे ही भारी पड़ गया। तो ये लिखो, मैं ओवर एम्बिशियस हो गया। ओवर एम्बिशियस मतलब देखो, एक चीज़ होता है एम्बिशन होना कि मुझे ये चाहिए। अब अगर उसके पीछे तुम पागलों के जैसे हर चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो, हर चीज़ भूल रहे हो, तो तुम ओवर एम्बिशियस हो रहे हो लाइफ में। मतलब तुम हर चीज़ खोने के लिए रेडी हो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ है कि अच्छा, जैसे हमें 10th में 90 अब चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं पूरा ज़िंदगी छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई करने बैठे। लाइफ में एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। तो वो बोलता है ये ओवर एम्बिशियस हो गया था और वो लोगों को हर चीज़ देने की कोशिश कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसकी गलती उसको ये लगती है, ठीक है। लेकिन वो अभी भी ये बोल रहा है कि मुझे लगता है लोगों ने मेरे साथ गलत किया, पीपल आर अनजस्ट, ये 5th पैराग्राफ में वो बोल रहा है। और उसको लग रहा है कि लोग उसकी गुड डीड्स को भूल चुके हैं, ठीक है, और ये इसलिए वो फिकल माइंडेड है। ये याद आया, फिकल माइंडेड। देखिए इधर इतना सारा लिखा है ना, जजमेंटल है, वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करे। नॉट मैन कैन डू हैव आई लेफ्ट अनडन, मतलब जो एक इंसान कर सकता था मैंने वो हर चीज़ किया मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे फैंडम के लिए, लेकिन अभी तुम एंड यू सी माई हार्वेस्ट। हार्वेस्ट समझते हैं ना, जो हम लोग खेत ये करते हैं, जो हमें मतलब खेती मिलती है उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। तो उसने बोला कि मैंने हर चीज़ किया, ठीक है, इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल थिंग्स किया, लेकिन देख लोगों मुझे कैसे देते। 1 साल बाद देखो मेरी कहानी, तो फॉरवर्ड में आ जाओ, ठीक है। 1 साल बाद लोग मुझे, जैसे मूवी में देखा था ना, 1 साल पहले 1 साल बाद, वैसा। तो बोलते हैं अब देखो लोग मुझे क्या करते हैं। तो ये जो फीलिंग है 1 साल के बाद, उसको कैसा फील हो रहा है, वो कोई अच्छा फील नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट्स एंड ओपिनियन ऑफ पीपल चेंज्ड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने लिखा है ये सब कीवर्ड्स है और ये सब आंसर्स में आते हैं, ठीक है। अभी दिमाग खुद लगाने का कि कहाँ आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पीकर को कैसा फील होता है, उसको डिजेक्टेड मतलब सैड फील होता है, डिस्पेयर मतलब वही वही सब है, मतलब उसको ऐसा दुख होता है कि भाई मैंने इतना कुछ किया और फिर भी मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं, उल्टा मुझे ही सूली पे चढ़ाते हैं। ये बहुत कॉमन है कि हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, फिर से हस्बैंड वाइफ के लिए सॉरी, या मैं ऐसे बोलती हूँ कोई भाई बहन है, ठीक है। इवन हम सीरियल्स में ये भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बहन है, ठीक है, उसने हर चीज़ सैक्रिफाइस की अपने भाई बहन के लिए। वो स्कूल नहीं गई ताकि बच्चे पढ़ सके, मतलब भाई बहन पढ़ सके। उसने अपने वो शादी नहीं की ताकि वो भाई बहनों का ख्याल रख सके, ठीक है। उसने कभी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगा ताकि भाई बहनों को मिल सके। और फिर ये भाई बहन आके उसी को, इन लोग की शादी हो जाती है, फिर ये भाई बहन आके उसी बहन को सुनाते हैं कि, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ प्लीज़, ये कोई ये नहीं है, ठीक है। वो जो भी भाई बहन आते हैं वो अपने इसमें क्या बोलते हैं ना, अपने मोस्टली होता है घरों में कि कोई भी भाई या बहन है, या भाई ने ऐसा किया, कोई भाई भी ऐसा हो सकता है जिन्होंने, मतलब होते हैं ना जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं या जिनके पेरेंट्स दूर रहते हैं। जैसे मेरी मॉम का एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स हमेशा दुबई में रहते हैं, तो वो संभालता है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि आप अपनी पूरी लाइफ दे दो, फिर ये इनको कुछ नहीं चाहिए था, जैसे हमारे मॉम डैड भी होते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या होता है, हमारे मॉम डैड भी हमारी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ हमारे नाम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम उन्हीं के ऊपर जाके क्वेश्चन करते हैं कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उन्हीं को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम नहीं सॉरी, ओल्ड एज होम में हम उनको छोड़ते थे। या जो मैंने भाई बहन का एग्जांपल दिया, तो ये जो होते हैं ना, ये लोग अपने हस्बैंड और वाइफ की इन्फ्लुएंस में आके बहन को या भाई को बोलते कि भाई तू निकल जा घर से, नहीं चाहिए तू मुझे, ठीक है, तूने क्या ही किया मेरे लिए। फिर वो सोचती है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, क्या मुझे इतना कुछ करना चाहिए था, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल है, वैसे फील होता है कितना ग्रीफ स्टिकर, मतलब दुख से पीड़ित, समझा। तो स्पीकर फील्स डिजेक्टेड, डिस्पेयर, और बोलता है कि अब मेरे पास कोई और फील क्या होता है। फिर जब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते, तो वही फेथ इन गॉड है। तो ऐसा कनेक्शन है, पर ये एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है बुक में। ये भाई बहन की स्टोरी नहीं है, हस्बैंड वाइफ की स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए यूज़ किया था। तुम्हें लिखना है कि कोई भी जो फेमस इंसान होता है, फिर उसको क्या लगता है, फिर वो तो बेचारा ऐसा दुखी हो जाता है ना कि अभी लोग उसको प्यार नहीं करते, अचानक से लोगों को क्या हो जाता है। कभी कभी हमारा भी होता है ना कि हम बहुत आ, हम बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कि हम हमें सब बहुत प्यार करते हैं,
और फिर अचानक हम कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं फिर गड़बड़ हो जाता है कि लोग हमें पसंद ना करते, ठीक है। तो वही जब हम देखते हैं ना हमारे लोग हमें पसंद नहीं करते तो हमें कितना गुस्सा आता है वैसे, ठीक है। तो डिजेक्टेड, डिस्पेयर और ग्रीफ स्ट्रिकन, ये कौन है? ये स्पीकर, पेट्रियट का ये फीलिंग है, प्लीज फीलिंग लिख दें, ठीक है। 4th पैराग्राफ में बोलता है कि लोग भूल चुके, और ठीक है ना, उसने कुछ गलत कर भी दिया होगा लेकिन उसने इतने सारे अच्छे काम तो किए भी है ना, वो भी तो देखो, ठीक है। लेकिन वो तो हम आज कुछ गलत कर दे, बस एक गलत काम कर दो, तुम्हारे सालों की ट्रैक रिकॉर्ड, हम बोलते हैं ना कि अच्छी इमेज बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन बुरी इमेज 10 सेकंड में बन जाएगी। मतलब सपोज तो उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की पूरे पूरे 10-20 साल, ठीक है, लेकिन आज तो कुछ गलत कर दे उठ के, लोग तुझे ही सुनाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि पीपल has forgotten his good deeds, ठीक है। आई गो इन द सॉरी there's nobody on the hall, अभी कोई नहीं है हाउस टॉप्स में, अभी सबका है स्कैफोल्ड में है, ठीक है, ये याद रखना। ये स्कैफोल्ड 5th पैराग्राफ में, जस्ट अ पैलिसेड फ्यू एट द विंडो सेट फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज आउट एट द शैम्बल्स गेट, सब शैम्बल्स गेट में, और बेटर येट बट वेरी द स्कैफोल्ड्स फुट आई ड्राउ, आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स, अ रेप कट्स बोथ माय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, स्टैंजा 5, ठीक है। एक स्टैंजा 1, 2 और ये 5 में भी एज इट इज लिखना है कि उसकी हालत क्या है, व्हाट इज द कंडीशन और व्हाट इज द सिचुएशन इन विच द पेट्रियट इज देयर, तो ये लिखना है, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तुम्हें बुक से लिखना है कि उसका जो वो है ना, वो जो मतलब जो रस्सी बांधा हुआ है ना, वो उसका रिस्ट काट रही है, मतलब इतना हम कभी कभी रस्सी इतना जोर से बांधते, पता है रबर बैंड को 2 बार ऐसा हाथ में लगाते हैं इतना जोर से कि उसका पूरा दाग आ जाता है, वैसे तो वो है। एंड आई थिंक आई फील माई फोरहेड ब्लीड्स, क्योंकि क्यों उसका फोरहेड, और अच्छा एक चीज़ है कि वो अपने आप को देख नहीं पा रहा है, वो अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए और उसको सूली पे चढ़ा, मतलब उसको काट, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने वाले, ठीक है। तो वो उसको लग रहा है कि एक तो खून निकल रहा है इतना जोर से बांध के रखा, लोगों का गुस्सा दिखा रही है सब, लोगों का एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि ये लोग जो उसको 1 साल पहले तक हीरो मानते थे, अब वो उसको क्रिमिनल से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो है, फिर एक रिस्ट वाला एग्जांपल लिखना ही है, फिर वो है कि उसका फोरहेड ब्लीड करे, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है लोग उसके ऊपर पेल्टिंग स्टोन्स मतलब पत्थर उठा के फेंक रहे, ठीक है। हम पेल्टिंग स्टोन्स मतलब हमेशा पेल्ट स्टोन्स के साथ पेल्टिंग वर्ड आते हैं, पेल्टिंग मतलब क्या होता है, पेल्टिंग मतलब स्टोन्स उठाना फेंकना, तो कभी भी अगर ऐसे वैसे में लिखा ना तो स्टोन्स पेल्टिंग लिखना है, नॉट थ्रोइंग स्टोन्स, पेल्टिंग स्टोन्स, ठीक है। sometimes at my some stones at me for years missed it, ठीक है, पेल्टिंग लिखा नहीं उधर, प्लीज लिख दें किधर भी, ठीक है। तो एट माई ईयर्स मिस्ड इट, और यहाँ पे ये जो है क्यों, अच्छा लोग उसको क्यों मारे, जब हम किसी को बहुत नापसंद करते तो हम उसको उठा के अपनी गुस्सा दिखाना रहता है ना, तो हम मारते, जैसे हमारे इधर कंट्री में होता है ना कि किसी को मतलब कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद या कोई हीरो या कोई भी नहीं पसंद, तो हम क्या करते हैं उसका पुतला ऐसा बनाते और उसको जलाते उसके घर के सामने, ठीक है, या उसके मुंह पे काली पोती या कुछ तो ऐसा चलता रहता है, तो वो बोलते हैं लोग मुझे पसंद नहीं करे तो मेरे पे पत्थर उठा के फेंक रहे। अच्छा अब एक चीज था कि इसमें अब पहले लोग क्या थे उसका वेलकम कर रहे थे, अब लोग उसको जाने के लिए कर रहे हैं, मतलब अभी लोग वो चला जाएगा मारने के लिए इतने एक्साइटेड है कि अभी कोई रूफटॉप पे नहीं खड़ा है, अभी सब कहाँ गए शैम्बल्स गेट, मतलब जहाँ पब्लिक हैंगिंग होगी, और जो लोगों के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो तो जहाँ पे एक एरिया होता है और एक मेन स्पॉट होता है, ठीक है, जहाँ पे उसको मतलब चढ़ा के मार देंगे, मतलब फांसी लगाएंगे, उसका बोलते हैं ना फुट मतलब स्टेज होता है, पता है, एक होता है हम लोग एनुअल डे में एक पूरा ग्राउंड होता है, एक लोग बैठे रहते हैं, और एक स्टेज के सामने भी कोई कुछ लोग होते हैं ना जो फर्स्ट सीट मिलता है जिनको, एकदम सीढ़ी के बाजू में कुछ टीचर्स खड़े रहते हैं, उनका व्यू कितना मस्त होता है, तो लोगों को उसका व्यू देखने की हाश ये मर जाएगा इसका खून पीना है हमें, ठीक है। तो वैसे जो स्कैफोल्ड मतलब वो सीढ़ियाँ जो स्टेज पे उसको मारेंगे, मतलब एक स्टेज है एक टेबल है जो भी बोल सकते हैं, उधर उसको मारने वाले हैं, उधर वो स्कैफोल्ड में, ठीक है, एकदम स्कैफोल्ड समझता है ना, स्कैफोल्ड इज द स्टेज और द स्टेप्स, ठीक है, हाँ स्टेप्स या जो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे उसको मारने वाले हैं, और शैम्बल्स गेट तो वो पूरा एरिया का नाम ही शैम्बल्स गेट है, तो लोग सब उधर चढ़े हुए, और ये पैलिसेड व्यू क्योंकि लोग चल नहीं सकते तो ये लोग अपने घर के
विंडो से देखेंगे पर देखेंगे जरूर, ठीक है। तो सब इतने ये है। अच्छा, पेट्रियट अपने आप को क्या मान रहा है? लॉयल पर्सन, सैक्रिफाइसिंग। वो क्या सोच रहा है अभी भी उसके हिसाब से कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसका सपोज लोगों ने उसका मिसअंडरस्टैंड करके जो वो अच्छा करना चाहता था उसको मिसडीड समझा है। इसमें कोई स्पेसिफिकलिटी नहीं है, ये जनरल पोएम है, थोड़ा सा समझने में हार्ड है लेकिन क्वेश्चन इजी आते हैं अगर तुम इसको अच्छे से रट्टा मार के जाओ तो, ठीक है। ईगरली वॉचिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अभी पेट्रियट क्या हो रहा है, अब वो मरने वाला है तो उसको पता है उसको मार देंगे, ठीक है। तो वो, अच्छा ये कैसे पता चला यो ईगरली वॉचिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वो देख रहा है लोगों की आंखें, लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे, और वो मरने वाला है। तो ये लिख देना, ये कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। जजमेंटल पीपल, मतलब जजमेंटल मतलब हम लोगों को जज करते हैं ना कि आज अच्छा है कल बुरा हो गया, ठीक है। और ये जो रेन है इसका एक और एक इम्पैक्ट है, रेन हमेशा डिप्रेशन के लिए होता है। ये हमने किस में पढ़ा था? समर्स इन अ डे में, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो वो रेन का भी एक है, आई गो इन रेन लिखा है तो वहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे जितना भी है वो अपने बुक में उतर जाना चाहिए। तो 6 पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वो बहुत खुश है पेट्रियट कि दस आई एंटर दस आएगा इन पीपल्स, क्या है, पीपल हैव ड्रॉप डाउन, मतलब लोगों की नज़रों में तो मैं ड्रॉप डाउन डेड, मतलब मैं मर चुका हूँ और वो लोग मुझे मारना ही चाहते हैं, मेरी इज्जत कुछ है नहीं, मैं आया था उनके लाइफ में और मैं उनकी लाइफ से निकल रहा हूँ और अभी मैं गॉड के पास जा रहा हूँ। तो उसको एक चीज़ का क्या रिलीफ है कि भाई ये लोग अनजस्ट थे। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा मुझे समझ आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने किधर तो लिखा है कि पीपल आर अनजस्ट, ठीक है। उसको लगता है कि लोग उसको बराबर से जज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सारी अच्छी बातें भूल चुके हैं, वो जो कुछ करना चाहता था अच्छा सब उल्टा समझा है। पर वो बोलते मुझे तो पता है मेरे इंटेंशंस अच्छे थे, तो मुझे कौन ये करेगा? भगवान। तो मुझे भगवान पे भरोसा है। ऑप्टिमिज्म, पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डज thou owe me, God might question now and this God shall repay, I am safer। सर बोलते हैं कि और भगवान पे पूरा भरोसा है। हम बोलते हैं ना कि भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा और मैं सेफर हैंड्स में जा रहा हूँ। मतलब ये लोगों के हाथ में रहता तो लोग तो मुझे कच्चा ही खा, मतलब उसको मार दिया ना लोगों ने भी। तो वो बोल रहा है कि अब मैं सेफ हैंड्स में हूँ, कि अभी मैं सेफ जगह पे जा रहा हूँ क्योंकि भगवान मेरी रखवाली करेंगे। प्लीज़ राइट दीज नोट्स, ओके। पॉज करो, स्क्रीनशॉट मारो, या तो मेरे पास नोट्स पड़े हैं, फोटो ले लो, ठीक है। ये एक है करप्टिंग यूथ लिखा है, इसमें सिर्फ जूलियस सीजर और सोक्रेट्स का नाम याद रखना है। और फर्स्ट पैराग्राफ है, ये दिख रहा है ना फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये है थर्ड पैराग्राफ, फिर यहाँ से होता है फोर्थ पैराग्राफ। मैंने किधर नहीं लिखा है पीपल आर अनजस्ट टू हिम, मुझे याद था, प्लीज लिख दो पीपल आर अनजस्ट टू हिम। हाँ, ये सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सन का मतलब क्या होता है? सन का मतलब असली का सन नहीं उठा के जाना, ठीक है। उसका मतलब है बेरिस्ट मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, मतलब जो थोड़ा बहुत भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप कोई मेरा वीडियो देखा होगा, आई होप लोगों को समझ आया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।